नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर हमें इग्नोर क्यों करता है। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप है, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आपने एक चीज देखी होगी कि रिलेशनशिप का प्यार कम ही नहीं होता है, एकदम खत्म ही हो जाता है। ठीक है, सारी फीलिंग इमोशन जैसे लगता है गायब सी हो जाती है और उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई कि तुम अब कैसे रहोगे, तुम्हारा क्या हाल हो रहा है, उससे उस इंसान को कोई लेना देना नहीं है। वो इंसान इग्नोर करने लग जाता है तुमसे। फिर तुम्हें लगता है कि भाई एक जमाने में इस इंसान ने प्यार किया था, भाई ये इंसान इग्नोर क्यों कर रहा है। तुम्हारी जो प्रॉब्लम अब उसे नाटक लग रहे होते हैं, तुम्हारी बातें अब उससे हवा लग रही होती हैं। तुम एक एक पन्ने के टेक्स्ट लिख के भेजते हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। जब तो सीन नहीं करता है, और सीन भी करता है तो रिप्लाई नहीं करता है, रिप्लाई भी करता है तो वो छोटा सा रिप्लाई करता है। तुमने एक पैराग्राफ में लिखा आपको अपनी फीलिंग, तुमने एक पैराग्राफ में अपनी फीलिंग लिखी, ठीक है, और इसके बाद उस इंसान का कोई रिप्लाई नहीं आया, एक छोटा सा रिप्लाई आया, बिना पढ़े उसने रिप्लाई कर दिया, सीन करके उस इंसान ने छोड़ दिया। क्योंकि उसमें तुमने लिखा होता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, उसको कितना चाहते हो, रिलेशनशिप में तुम वापस आना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को टूटने से बचाना चाहते हो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे केस में मन में एक क्यूरियोसिटी आती है, जिज्ञासा आती है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि सामने वाला भी इग्नोर करने लग जाता है। एक्स पार्टनर इतने बुरे तुम कैसे हो गए। और चलो ब्रेकअप कर रहा है तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से इग्नोर वो इंसान क्यों कर रहा है। ब्रेकअप करे तो ठीक है, कम से कम बात तो हो, एटलीस्ट वो इंसान इग्नोर ना करे। इतना तुम उस इंसान से एक्सपेक्ट करते हो और वो इंसान इतनी भी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं करता है। तो आज के इस टॉपिक में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपको इग्नोर क्यों करता है, इसने आपको कभी प्यार किया था, और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना आपके पास वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मैं तो जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद दो ही चीज बचती है, एक है उसकी यादें और दूसरा तुम्हारा खाली वक्त। अब उसकी यादें तुमको आती रहती हैं, तुम्हारे पर हावी रहती हैं, क्योंकि तुम रिलेशनशिप के शुरुआत के मोमेंट को एकदम आइडियलाइज करते हो, शुरुआत के मोमेंट को मिस करते हो, क्योंकि उसी समय तुमको बहुत बढ़िया फील हुआ हो, उसी समय तुमको बहुत अच्छा लगता है, तुमको लगता था तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट वक्त वो था रिलेशनशिप। उस इंसान को लेके तुम कंप्लीट फील करो, तुमको लग रहा था जीवन में कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा पार्टनर मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। तो उसी से अब वो इंसान तुमको परफेक्ट लगने लगा है। और जितनी बार तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि लो मूव ऑन कर ले, लो कोई अपना काम कर लें, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आता है कि इतना परफेक्ट तो भाई कोई मिलने वाला नहीं। और जब सब कुछ इतना बढ़िया तो ब्रेकअप हो क्यों रहा है। तुम तो हर चीज के लिए रेडी हो भाई, मतलब लिटरली तुम हर चीज के लिए रेडी हो, तुम कुछ भी करने को तैयार हो। तुम्हारा तुमसे वो इंसान किसी भी चीज पे अग्री करवा सकता है। अगर वो बोलेगा रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे, लेकिन 5 मिनट बात होगी दिन भर, अग्री कर जाओगे। तुम कहोगे हम दोस्त रहेंगे, अग्री कर जाओ। वो इंसान बोलेगा तुम मेरे घर के आगे रात भर खड़े हो एक पैर पे, ठीक है, तुम वो भी मान जाओगे। जो कहेगा वो करोगे, जो कहेगा वो करोगे। और फिर इसके बाद तुम्हारे पास रहता है ढेर सारा टाइम, क्योंकि तुम्हें कुछ करने को मन करता नहीं है। और उससे ब्रेकअप हो गया होता तो उससे भी बात नहीं हो रही होती, क्योंकि अभी तुम्हारा जो टाइम बीतता था उससे बात करने में बीतता था, उसके साथ रहने में बीतता था। अब क्या है, ना बात हो रही है, ना वो से मिल रहा है, लगभग बात खत्म हो चुकी है। क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है, अगर तुम उस इंसान को कॉल मैसेज करना तुमने नहीं छोड़ा तो यहाँ तक बात पहुंच गई होगी, बात होना बंद हो गई होगी। क्योंकि तुम कब तक बात कर पाओगे। एक इंसान जो तुमसे बात नहीं करना चाहता है तो तुम उससे बात नहीं कर सकते हो। जैसे अभी तुम्हारी जो हालत है, तुम किसी और से बात नहीं करनी। मान लो कि अभी तुम्हारे पास कोई आके बैठे और तुमसे पॉलिटिक्स डिस्कस करे, राजनीति के बारे में डिस्कशन करे, तो क्या तुम्हें इंटरेस्ट है? तुम्हें बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट है, तुम्हें नहीं बात करनी है भाई। कुछ भी हो देश दुनिया में, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें क्या है, तुम्हें सिर्फ एक ही बात में इंटरेस्ट है, तुम्हारे एक्स पार्टनर की बातों में इंटरेस्ट है। अगर किसी को सिर्फ मतलब एक्स पार्टनर से, अगर तुम्हारे रिलेशनशिप और ब्रेकअप के बारे में कोई बात करता है तभी तुम इंटरेस्टेड हो, वरना तुम इंटरेस्टेड नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है तुम काम नहीं करते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई इग्नोर क्यों करता है। एक जमाने में उस इंसान ने प्यार किया था, वो डेली टेक्स्ट भेजता था, इतनी लंबी लंबी बातें करता था, इतने बड़े बड़े वादे उसने कर दिए, तो आखिर इग्नोर क्यों करने लगे। ऐसा क्या हो गया, ऐसा भाई तुमने ऐसा उसके साथ क्या कर, या फिर उसका दिमाग ऐसा कैसे घूम गया कि वो ये सब कर रहा है। दोस्त जब रिलेशनशिप नया होता है तो तुम कोई चीज रिलेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। जब रिलेशनशिप नया होता है सब कुछ बढ़िया लग रहा होता है, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है कि क्योंकि हमें बढ़िया फील होता है, इतना बढ़िया फील होता है कि हम इग्नोर करते हैं सामने वाले की कमियों, सामने वाला भी हमारी कमियों को इग्नोर करता है। तभी तो हमको बहुत परफेक्ट लगता है भाई। अभी रिलेशनशिप में जाओ, पीछे याद करो सब कुछ कितना परफेक्ट था। वो परफेक्ट था नहीं क्योंकि तुम उस चश्मे से देखते देता वो परफेक्ट था। एक कोई टॉक्सिक कपल भी होता है ना, जिसकी एकदम नहीं बनती है, ठीक है, मतलब टॉक्सिक कपल समझते हो मेरे दोस्त, एकदम जिसकी नहीं बनती है, और वो ऐसा कपल जो साथ में रह भी नहीं पाता है और अलग भी नहीं रह पाता है। उसका भी जो रिलेशनशिप के शुरुआत का टाइम था ना बहुत बढ़िया था। रिलेशनशिप की शुरुआत में उसको बहुत बढ़िया लगा था, बहुत उसको मजा आया था, उसने बहुत एंजॉय किया था। तो उसी वजह से आज वो ब्रेकअप नहीं कर पा रहा। उसको बहुत एग्जैक्टली बहुत अच्छे से पता है कि भाई ये इंसान सही नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी वो रह रहा है क्योंकि उसकी आदत है, उसका एडिक्शन है। सब कुछ जितनी बार भी वो इंसान उसको छोड़ना चाह रहा है उतनी बार उसको लग रहा है इस कैसे मिलेगा नहीं। अब उसकी टॉक्सिसिटी से वो इंसान अटैच हो गया है, मतलब दोनों लोग एक दूसरे की टॉक्सिसिटी से अटैच हो गए। सेम चीज वहां पर भी काम कर रही है, क्योंकि तुम्हें उस इंसान की आदत है। तुम लोग टॉक्सिक कपल नहीं थे, तो जब एक टॉक्सिक कपल एक दूसरे से अटैच हो सकता है तो तुम तो फिर भी नॉर्मल थे, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि सब कुछ बढ़िया लगा, तुमने एक चीजों को इग्नोर किया। अभी जब रिलेशनशिप में आया था चीजें सब कुछ बढ़िया लग रही थी। जब रिलेशनशिप में टाइम
बीतता गया तो तुम क्या होगा, धीरे धीरे सामने वाले पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि एक हैबिट बन गई उस इंसान से सारी बातें शेयर करना, हर चीज बताना, लंबी लंबी बातें करना, 24 घंटे में 20 घंटा इन्वॉल्व होना। ये सारी चीजें मिलकर तुम्हारे दिमाग का 90% से ज्यादा हिस्सा रिलेशनशिप ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, अभी तुम्हारे दिमाग में अगर देखा जाए तो तुमने 90% जो हिस्सा उसी को अलॉट कर रखा है, अपने एक्स पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं, तुमको सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ लगती है, और अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अब लग रही है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। तो ऐसे में क्या होता है, वो इंसान क्या करता है कि धीरे धीरे जब तुम डिपेंडेंट हो जाते हो तो धीरे धीरे वो इंसान कूल होने लग जाता है, धीरे धीरे तुम्हारा उसका चैलेंज खत्म हो जाता है। पहले देखो तुमसे बात करने के लिए वो इंसान बाहर ढूंढ रहा था, आज वो इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि तुमसे जब चाहेगा वो बात कर लेगा, क्योंकि डिपेंडेंट तुम हो गए हो। क्योंकि जब उसको पता लग गया तुम डिपेंडेंट हो, तुम कहीं जा नहीं पाओगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अभी उस इंसान ने ब्रेकअप करके तुमसे ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप हुए 6 महीने भी हो गए हैं, साल भर भी हो गए, कुछ लोग 1.5 साल भी हो गए। अब वो इंसान बहुत मजे से रह रहा है। कैसे रह रहा है? क्योंकि उसे पता है कि वो तुम कहीं जा नहीं रहे हो। तुम सच में कहाँ जा रहे हो? 1.5 साल में तुम कहीं हिल नहीं पाए। 1.5 साल में अगर आप आज भी तुमसे पूछा जाए कि तुम्हें रिलेशनशिप में क्या करना था, तुम यही कहोगे मुझे पुराना वाला एक्स पार्टनर वापस चाहिए। तुम्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, कुछ तुम्हें कोई और नहीं चाहिए, ना तुम्हें कोई भार है। तुम हर इंसान को अपने एक्स के फॉर्म में देख रहे हो, अपने हर इंसान में तुम अपने एक्स को देख रहे हो। तुमको लग रहा है चीजें बेटर हो ही नहीं पाएंगी, तो इग्नोर वहीं से वो इंसान करने लग गया है। आप कहोगे क्या इंसान में कमी है, सामने वाला इंसान ऐसा है? तो नहीं मेरे दोस्त, सामने वाला इंसान एकदम नॉर्मल है, और ना उसने कोई झूठ बोला था, और ना उसने कोई ऐसे जानबूझ के वादे किए थे। उसको उस समय तुम चैलेंज लग रहे थे, उस समय तुम नए थे, इस वजह से वो इंसान ऐसा कर रहा था। ठीक है, उसने सच ही बोला था, उसको लगा था चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, लेकिन तुम डिपेंडेंट हो गए। और मैं एक चीज़ तुमको बता दूं कि तुम भी उसकी जगह होते। जैसे मान लो वो इंसान डिपेंडेंट हो जाता तो तुम भी धीरे धीरे बात करना बंद कर देते। तुमको शायद लगेगा कि नहीं सर, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरे से तो ऐसा नहीं होगा। वो तुम अब कह रहे हो क्योंकि तुम्हें अभी प्यार की वैल्यू पता चल रही है, तुम्हें ये पता चल रहा है कि अकेलापन क्या होता है। तुम्हें अभी पता चल रहा है कि जब कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं आता तो कैसा लगता है। लेकिन उसको कैसे पता चलेगा भाई, ये फीलिंग कैसे आएगी उसके पास? ये फीलिंग, क्योंकि उसको कॉल मैसेज टेक्स्ट जा रहे हैं, उसने तो कभी इमेजिन ही नहीं किया हुआ है कि बिना टेक्स्ट का फोन कैसा होता है, बिना कॉल का फोन कैसा होता है। और तुम बहुत कायदे से ये चीज फील कर रहे हो। ठीक है, तो तुम भी उसकी जगह होते तो बात करना कम करते। ये साइकोलॉजिकली होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, अब तुम ऐसे समझो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है हम उसके पीछे भागते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू कम होती है उसके पीछे नहीं भागते हैं। सीधी सी बात है, सोना है बहुत कम पाया जाता है इसीलिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मिट्टी है हर जगह मिल जाती है इसी वजह से उसकी वैल्यू कम है। और तुम सामने वाले एक्स पार्टनर की खूबियों की वजह से नहीं भाग रहे हो, उसकी वैल्यू की वजह से भाग रहे हो। और तुम्हारे पीछे वो क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि तुम्हें वैल्यू नहीं है, इस वजह से वो इंसान तुम्हें इग्नोर करता है। तो भैया वैल्यू, तुम डिपेंडेंट हो जाते हो तब वो इंसान तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देता है। और इग्नोर करने का एक रीजन बहुत बड़ा ये भी होता है कि तुम उससे बार बार वही बात करो रिलेशनशिप में वापस आने की, प्यार करने की जबरदस्ती। तो भाई कोई जबरदस्ती प्यार तो कर नहीं पाएगा, किसी के भी बस में नहीं है। अभी तुमसे ही कोई इस वक्त में आए और वो कह दे कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, क्या तुम मान जाओगे? जबरदस्ती प्यार कर पाओगे? या फिर कोई जबरदस्ती कोई इंसान आ जाओ कहे कि तुम इज्जत करो उसकी, कर पाओगे इज्जत? जब तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया होगा तुम उसकी इज्जत नहीं कर पाओगे। सेम उसी तरीके से सामने वाला तुमको इस तरह से प्यार नहीं कर पाएगा। तो यही बात तुम बार बार घुमा के उससे बोलते हो, रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, चीजें ठीक कर लो, इस वजह से वो बात करने से बचता है। और इसका एक और सबसे बड़ा रीजन है कि उसके पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं। क्योंकि तुम पूछोगे ब्रेकअप करके क्यों गए, क्या जवाब? उसके बाद कोई जवाब नहीं। क्या तुम्हारे मुंह पे वो इंसान बोलेगा कि भाई मेरा मन नहीं था, मेरा मन भर गया? फिर तुम अगला क्वेश्चन दागोगे तो इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए? फिर उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो तुम्हारी बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं, इस वजह से वो इंसान तुम्हें इग्नोर करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। तो अपने ऊपर काम करो, उसकी पहुंच से बाहर हो, इमोशनली स्टेबल करो। सबसे पहले अगर कोई एरिया अट्रैक्ट होगा तो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तुम ही तो दोस्तों आपको